नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज का अपना विषय है जीपीएफ वर्सेज एसआई। इन दोनों में से अपन कटौती किस में अधिक कराएं जिससे कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। चलो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एसआई स्लेब एंड प्रीमियम रेट्स जो वर्तमान के अंदर कर्मचारियों के लिए जो स्टेट इंश्योरेंस की जो स्लेब बनी हुई है, जो प्रीमियम रेट्स जो इफेक्ट हैं वो क्या है। उसके अंदर जिन लोगों की सैलरी अप टू 22,000 बेसिक, अप टू 22,000 बेसिक, जीरो से लेके 22,000 तक जिनकी सैलरी है उनके लिए सरकार ने 8,000 कंपलसरी जो एसआई प्रीमियम है वो डिसाइड कर रखा है। और जिनकी सैलरी 22,001 से 28,500 तक है उनकी जो एसआई स्लेब है, जो प्रीमियम रेट है वो 1,200 रुपये सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अब सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित की गई है वो रेट सभी कर्मचारियों के लिए अपनी बेसिक्स के अनुसार कंपलसरी है, उनको कटानी ही कटानी है अपने पेमेंट से। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एसआई के अंदर सरकार द्वारा एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो अपनी निर्धारित स्लेब है उससे आगे वाली दो स्लेब आप अधिक कटवा सकते हो अगर आप कटवाना चाहते हो तो। जैसे मान लो किसी की सैलरी 22,000 बेसिक है, 22,000 तक बेसिक है, तो उसके 800 रुपये सरकार द्वारा एसआई प्रीमियम स्लेब है वो निर्धारित की गई है। तो वो 800 के आगे दो 1,200 और 2,200, मतलब अधिकतम 2,200 वो कटवा सकता है। इसी प्रकार से आगे वाले भी, जैसे 1,200 वाला है वो 3,000 कटवा सकता है, 2,200 वाला वो 5,000 कटा सकता है और 3,000 वाला वो 7,000 कटा सकता है। तो एसआई की जो अधिकतम स्लेब है वो 7,000 है। इसके बाद अपन देखते हैं जीपीएफ स्लेब एंड प्रीमियम रेट्स जो 1 मार्च 2018 से इफेक्ट है। वर्तमान में अभी यही रेट चल रही है, सरकार ने इनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया है। अप टू 23,100 जिनकी बेसिक है उनके लिए 1,450 रुपये सरकार ने कंपलसरी जो जीपीएफ डिडक्शन है वो डिसाइड किया है। और 23,001 से जो 28,500 तक जिनकी है बेसिक, उनका 1,625 रुपये सरकार द्वारा जीपीएफ प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हो जिनकी बेसिक्स हैं उनके सभी की जो प्रीमियम रेट्स हैं जीपीएफ की वो डिसाइड की गई हैं। परंतु दोस्तों, एसआई में मैंने आपको बताया था कि आप दो स्लेब आगे की डिडक्शन करा सकते हो, परंतु जीपीएफ के अंदर क्या होता है, जीपीएफ में कोई आगे की स्लेब निर्धारित नहीं है। आप पूरी सैलरी जीपीएफ में कटवा सकते हो, इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, बल्कि एसआई में अधिकतम सीमा है। तो जीपीएफ की एक प्रमुख विशेषता है कि आप इसमें कितना भी पैसा कटवा सकते हो। आगे अपन बात करते हैं कि अनिवार्य और अधिकतम प्रीमियम कितना है। एसआई में आपकी स्लैब के अनुसार प्रीमियम अनिवार्य है, मैंने पहले आपको बता चुका हूं। एसआई में अधिकतम प्रीमियम केवल 7,000 है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। जीपीएफ में भी अपनी स्लैब के अनुसार प्रीमियम अनिवार्य है और जीपीएफ में अधिकतम प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है। यह जीपीएफ की प्रमुख विशेषता है। रिटर्न कितना मिलता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कर्मचारी के लिए कि कर्मचारी पैसा तो कटा रहा है, एसआई जीपीएफ दोनों में कटा रहा है, पर उसको रिटर्न कितना मिलेगा। जीपीएफ की जमा राशि का सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। मतलब कर्मचारी जब रिटायर होता है उसके जीपीएफ में जितने पैसे जमा होते हैं उनका सरकार इंटरेस्ट सहित उसका भुगतान सेवानिवृत्ति पे कर देती है। एसआई की जमा राशि का भी सेवानिवृत्ति पे बोनस सहित बीमा धन का भुगतान कर दिया जाता है। एसआई पे जो बोनस मिलता है और जो एसआई का पैसा जमा होता है उसका सारा भुगतान सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पे कर्मचारी को कर दिया जाता है। जीपीएफ के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु होने पे, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, जीपीएफ के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु होने पे जो उसके जीपीएफ अकाउंट में जो पैसा था वो उसके नॉमिनी को ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। एसआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एसआई के अंतर्गत अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए और कर्मचारी की एसआई कटौती हो रही है तो उसका जो सम एश्योर्ड है, जैसे सम एश्योर्ड प्रीमियम के हिसाब से डिसाइड होता है आप कितना प्रीमियम कटा रहे हो, उसके हिसाब से आपका सम एश्योर्ड निर्धारित होता है। तो जैसे मान लो किसी कर्मचारी का 10 लाख सम एश्योर्ड था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके घर वालों को, उसके नॉमिनी को दुगुना, दुगुना मीन्स 10 लाख का दुगुना हो गया 20 लाख,
उसके घर वालों को 20 लाख रुपए का पेमेंट करेगी। एसआई की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। आगे अपन बात करते हैं ब्याज कितना प्राप्त होता है। जीपीएफ की जमा राशि पे सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही पर ब्याज की घोषणा की जाती है, जो वर्तमान में लगभग 7.1% है। एसआई की जमा राशि पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1,000 रुपए पर लगभग 90 रुपए की बोनस की घोषणा की जाती है। ये एसआई में सबसे जो अधिक रिटर्न प्राप्त करने का जो कारण है वो यही है कि यहाँ पे 90 रुपए सरकार द्वारा प्रति 1,000 रुपए जो आपके जमा है उस पे प्रति 1,000 रुपए पे प्रति वर्ष बोनस की घोषणा की जाती है। आगे अपन बात करते हैं अंतर क्या है। जीपीएफ कर्मचारी की एक भविष्य निधि है, बल्कि एसआई कर्मचारी की एक बीमा और बचत पॉलिसी है। ये दोनों में प्रमुख अंतर है। एसआई कटौती करवाने हेतु अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, जबकि जीपीएफ कटौती कराने हेतु कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अब बात आती है कि कटौती किस में ज्यादा करवाएं। दोस्तों, मैंने सब चीजों को देखा, आराम से समझा, आपको भी मैंने यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से दिखाया, तो आपको भी नजर आया होगा कि जीपीएफ से ज्यादा कटौती कराने से हमें एसआई में जो अधिकतम वाली स्लेब है वो लेना चाहिए। उससे हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि उस पे हमको बोनस मिलता है प्रतिवर्ष। और जो कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए बीच में, तो उसके जो नॉमिनी है, उसके परिवार है, उसको बीमा धन का दुगुना पेमेंट होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एसआई में अधिक से अधिक कटौती कराएं। चलो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी एसआई और जीपीएफ को लेकर। मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।